लिस्ट के सारे मेथड्स और लिस्ट के बारे में जान लिया था अच्छे से। उसके हमने सारे मेथड और फंक्शन भी लिख लिए थे। आज हम एक एक करके उन्हीं फंक्शन और मेथड्स को देखने वाले हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। तो हमारे पास कुछ इतने लिस्ट के फंक्शंस और मेथड हैं, तो चलो एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना वीएस कोड ओपन कर लेंगे, क्योंकि वीएस कोड में हमें ज़्यादा इजी पड़ेगा। वीएस कोड ओपन कर लेना, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको और अच्छे से समझ में आए तो आप आराम से जुपिटर नोटबुक भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने लिस्ट डॉट पी से एक फाइल बना ली, और सिंपली हमें कुछ नहीं करना, चुपचाप से हम यहाँ पर आएंगे और इस लिस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी क्यों कर रहा हूँ मैंने, क्योंकि हमें थोड़ा सा इजी पड़े अपने काम को करने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट रेडी कर ली। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी है। जैसे सबसे पहले लेंथ, टाइप और सॉर्टेड। तो सबसे पहले इन तीन फंक्शंस को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेन ऑफ फ्रूट। देखो, हम जब यूज करते हैं अगर इसे, तो ये काफी अच्छा होता है वीएस कोड, क्योंकि इसमें हमें प्री डिफाइंड फंक्शंस वगैरह हर एक चीज पहले से मिल जाता है। तो यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट, और अगर मैं इसे रन करूंगा तो आपको इसकी सिंपली लेंथ पता लग जाएगी कि इसकी जो लेंथ है ये 3, यानी कि इस लिस्ट में प्रॉपर आइटम्स जो है वो 3 आइटम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ्रूट्स के लेंथ को देख लिया, एक बार लेंथ फंक्शन को देख लिया। अब इसके बाद हम चलेंगे सीधे एक एल इक्वल टू एक लिस्ट और बनाएंगे, और इस लिस्ट में हम रखेंगे नंबर्स को 3, 4, 6, 4, 2, 7, 1, 8, 7, 9, सॉरी 7, 9। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाया और उसमें हमने कुछ रेंडम्स नंबर ले लिए हैं। तो अब यहाँ पर हम एक बार फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे सॉर्टेड। ठीक है, टाइप का तो देखो आपको पता ही है कि टाइप तो आपको हमेशा लिस्ट ही प्रोवाइड करेगी। अब हम सॉर्टेड करते हैं, सॉर्टेड में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं प्रिंट और सॉर्टेड। ठीक है, सॉर्टेड और एल। ठीक है, तो अब हम अगर इसे प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, एक नई लिस्ट बन करके आएगी। और वो सॉर्टेड का क्या मतलब होता है कि ये इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो यहाँ पर इसमें कोई भी लिस्ट का कोई भी एलिमेंट जो है वो एक सीक्वेंस में नहीं है, या फिर कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है। तो सॉर्टेड क्या करता है, इसे एक ऑर्डर में कर देता है। इससे 1 2 2 3 4 5 7 7 8 9। तो देखोगे यहाँ पर आपको डबल 7 भी मिलेगा, डबल 2 भी है। तो इसने विदाउट एनी चेंजेस इसको एक सॉर्टेड मैनर में आपको प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, तो अगर आप बात करें सॉर्टेड की, सम देखो इसमें क्या करेगा ना, ये आपको एक नंबर ही प्रोवाइड कर देगा सीधे सीधे, मतलब लिस्ट के सारे आइटम्स को प्रिंट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ प्रिंट सम, प्रिंट क्या करना है हमें, सम को अगर हम प्रिंट करते हैं और अगर हम उसमें एल देते हैं तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं। तो इसने लिस्ट के हर एक आइटम को ऐड कर दिया है, और इसे अगर आप ऐड करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 48। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सम भी हमारा अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें मिन और मैक्स का कुछ नहीं कर सकते। मिनिमम और मैक्सिमम आपको आपके लिस्ट की सबसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे। तो इससे तो मैं उतना नहीं बताऊंगा, आप एक बार अपने से करके खुद से देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। अपेंड क्या करता है, सबसे ज़्यादा यूज़ आपको अपेंड का ही मिलने वाला है। अपेंड आपके लिस्ट में पीछे से आइटम्स को ऐड करते जाता है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक
वेरिएबल बना लेंगे न्यू का, न्यू इक्वल्स टू फ्रूट डॉट अपेंड, या फिर फ्रूट डॉट अपेंड ही कर लेते हैं यहाँ पर, फ्रूट्स डॉट अपेंड। और हमें अपेंड क्या करना है, नया लिस्ट हमें जो बनाना है वो हमें करना है चेरी, ठीक है, चेरी। तो अब हमें हमारे, और हमें प्रिंट क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है न्यू को। चलो देखते हैं हमारे लिस्ट में चेरी ऐड ऑन होता है या फिर नहीं। सॉरी, ये नन शो कर रहा है, यानी कि कुछ गलती हुई है। लिस्ट फ्रूट डॉट अपेंड और ऑरेंज एड आइटम फ्रॉम द लिस्ट, फ्रूट डॉट अपेंड और चेरी, ये तो सही करा है हमने। ओके, तो इसे हमें सीधे प्रिंट करना होगा। यहाँ पर हमने गलती कर दी, प्रिंट, और अब ये प्रिंट हो जाएगा हमारा चेरी। फिर से नन प्रिंट हो रहा है, तो आप एक बार चेक करके मुझे बताओ कि ये नन प्रिंट क्यों कर रहा है बार बार। अच्छा सॉरी, ये प्रिंट तो नन तो करेगा ही, क्योंकि हमने गलत करा है। तो क्या गलत करा है, फ्रूट डॉट अपेंड हो गया और हमें प्रिंट करनी है लिस्ट को, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, बल्कि हम नई लिस्ट नहीं बना सकते। ठीक है, एल नहीं करना, हमें फ्रूट्स करना है। ज्यादा ही गलती हो रही है। जब आप चीजें करना शुरू करोगे तो फिर आपको अपनी गलतियों का पता लगेगा, जैसे मुझे अभी लग रहा है। तो देखो यहाँ पर हमारा फाइनली प्रिंट हो चुका है एप्पल बनाना चेरी, और हमने यहाँ पर चेरी सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। क्योंकि एक मेथड है, तो सबसे पहले मेथड को बिना किसी वेरिएबल के साथ ही परफॉर्म करना पड़ता है। तो आई होप आपको अपेंड भी क्लियर हो गया होगा। इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट आपके लिस्ट में जिस भी इंडेक्स पे आप चाहो उस इंडेक्स पे एक एलिमेंट या फिर एक आइटम को अपेंड करने में आपकी मदद करता है। तो चलो एक बार इंसर्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम करेंगे फ्रूट्स डॉट इंसर्ट, और यहाँ पर हमें कहाँ पर इंसर्ट करना है एक बार देख लेते हैं। इंसर्ट का क्या फंक्शन होता है, सबसे पहले हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हमें चाहिए सेकेंड इंडेक्स पे, और क्या चाहिए हमें, सेकेंड इंडेक्स पे हमें चाहिए ग्रेप्स, ग्रेप्स, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे हम अपने फ्रूट्स को, प्रिंट करेंगे हम फ्रूट्स को। चलो देखते हैं। ठीक है, एप्पल बनाना, और देखो सेकंड इंडेक्स पे हमारा ग्रेप्स जो है वो ऐड ऑन हो चुका है, चेरी और चेरी। यहाँ पर दो दो चेरी आ चुकी है, कोई बात नहीं, खाने से मतलब है, एक चेरी या दो चेरी, भूख तो बराबर ही लगती है। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इसमें है रिमूव। आप यहाँ पर फ्रूट डॉट रिमूव, बिल्कुल सिंपल ऊपर वाले फॉर्मूला को फॉलो करते हुए जिसको भी आप रिमूव करना चाहते हो उसका नाम एंटर करोगे और ये उससे रिमूव कर देगा। और डॉट पॉप इसका उतना यूज होता नहीं, क्योंकि ये किसी भी रैंडम आइटम को जो है ये उड़ा देता है, तो हम इसका उतना यूज नहीं करते हैं। और डॉट क्लियर ये हमारे पूरे लिस्ट को एम्प्टी कर देगा। चलो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, फ्रूट डॉट क्लियर, फ्रूट डॉट क्लियर, और हमें इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं देना, और हमें प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट करना है फ्रूट्स, फ्रूट्स। और अगर मैं यहाँ पर रन करूँ तो देखो सबसे पहले सारी चीज़ें प्रिंट होगी और लास्ट में एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हुई है, क्योंकि लिस्ट के सारे आइटम को हमने क्लियर कर दिया, यानी कि साफ सुथरा कर दिया।
अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर है हमारा डॉट इंडेक्स, फ्रूट डॉट इंडेक्स एप्पल। आपको ये बताएगा कि कौन से जगह पे आपने जो पर्टिकुलर आइटम का नाम डाला है वो सिचुएटेड है। काउंट, ये काउंट करेगा कि उसमें कितने, हाउ मेनी आइटम्स एक्स अपीयर्स, ठीक है। डॉट काउंट एप्पल, यानी कि एप्पल कितने टाइम आया है। जैसे मैं एक बार दिखाता हूँ, हमारे पास डबल चेरी है यहाँ पर, तो ये डॉट काउंट है ना, हाँ डॉट काउंट है। इसे एक बार हम देखते हैं, फ्रूट डॉट काउंट, फ्रूट डॉट काउंट, और हमारी लिस्ट तो पूरी तरह से खाली है, तो हमें यहाँ पर ही करना पड़ेगा फ्रूट डॉट काउंट। और काउंट हमें क्या करना है, हमें करना है चेरी, चेरी। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर कितने टाइम्स चेरी अपीयर्स हुई है। एक मैजिक देखने को मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिला है आउटपुट में। तो ऐसा क्यों हुआ है, चलो बताता हूँ। क्योंकि देखो चेरी हमारे में जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इस लिस्ट में सिर्फ एक बार ही है, ठीक है। तो इसलिए ये कुछ भी प्रिंट नहीं करा। और सॉर्ट तो आपने और हमने देख लिया होगा, लिस्ट इन प्लेस असेंडिंग ऑर्डर कर देता है ये। उसके बाद काउंट भी आपने देख लिया। उसके बाद रिवर्स, ये लिस्ट को उल्टा कर देता है, कॉपी एक डुप्लीकेट लिस्ट बना करके दे देगा आपको। एक्सटेंड क्या करता है, फ्रूट डॉट एक्सटेंड मैंगो को कीवी एड्स ऑल एलिमेंट फ्रॉम अनदर लिस्ट। तो ये एक साथ में दो दो आइटम्स को लिस्ट में ऐड करने का काम करता है। तो आई होप आपको एक एक फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।